भूकंप से 15,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। करीब 6,300 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सवाल यह है कि इतने भयानक भूकंप के बाद नेपाल कैसे उठकर खड़ा हो रहा है, इसकी कहानी आज आपको हम दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने नेपाल में आए भूकंप के बाद नेपाली दूतावास पहुंचकर पूरे पन्ने में क्या लिखा। यह तस्वीर अभी अभी की है। राहुल दिल्ली में नेपाल के दूतावास पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूतावास के अंदर गए राहुल गांधी, काफी अंधेरा सा था राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे। और आप देखिए, अपना मोबाइल फोन निकाला पहले राहुल गांधी ने, और उसके बाद अपना पेन निकाला। वहां पर जो बुकलेट है, नेपाली एम्बेसी वाली जो बुकलेट है, राहुल गांधी ने अपनी कलम निकाली, बुकलेट को खोला। कुछ सेकंड के लिए बाकी लोगों को से कुछ बोले राहुल गांधी, और उसके बाद इस बुकलेट में उन्होंने कुछ लिखा। नेपाली एम्बेसी पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, देखिए। क्या सहायता राशि दी है नेपाल सरकार को? I wanted to just come and express my support for the people of Nepal. It's been a horrible tragedy, and I mentioned to the ambassador if there's any way in which we can help him. So we've already been coordinating some help, and I just wanted to reassure him that if there's anything me or the Congress party can do, we are. नेपाल एम्बेसडर से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी और नेपाली एम्बेसी से लाइव मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मेरे साथ मौजूद हैं। रजत, मुझे ये बताइए, नेपाली एम्बेसी की विजिटर बुक में राहुल गांधी ने क्या लिखा, कितनी देर रहे और वहां पर किससे मुलाकात की, क्या बात हुई? देखिए, नेपाल में यहाँ एम्बेसडर हमारे साथ है। सर, राहुल गांधी यहाँ आए थे, जो विजिटर्स बुक थी यहाँ पे, उसमें उन्होंने मैसेज लिखा। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने अपनी तरफ से व्यक्त किया? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने यहाँ आके जो कंडोलेंस मैसेज लिखा विजिटर्स बुक में, उसके प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। अब उन्होंने बहुत बड़ा दुख जताया, और इस दुख के दिन में हम जैसे नेपाल के साथ में हैं, तत्काल रिलीफ वर्क्स में भी, पीछे जैसे आप इसको रिवाइवल प्लान में भी हम साथ में सलाह में संपर्क में रहेंगे और सहयोग करेंगे। इसके लिए फिर पीछे जैसे मिलने की बातें हुई है, तो उनका यही था कि कम से कम अपने यहाँ अपने आके दुख जताया। इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। क्या क्या वर्ड्स थे राहुल गांधी के जो उन्होंने अपने कंडोलेंस मैसेज में लिखा नेपाल के लोगों के लिए? नेपाल और भारत की जो पुरानी देखिए ऐतिहासिक मित्रता के बातों का जिक्र किया। इसके बाद जैसे यानी दुखद की विपद के घड़ी में अब किस तरीके से नेपाल को उबरना है, और उबरने के लिए हर किसी का सहायता खैर भारत सरकार कर रहा है, संपूर्ण भारत करेगा, और हम भी जैसे आपके साथ में इसमें हैं करके बहुत उन्होंने अपना वचन दिया। साथ ही साथ कोई भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपाध्यक्ष हैं कि अगर कोई मदद की जरूरत पड़ेगी रिहैबिलिटेशन में या फिर काम में, तो उसके लिए कांग्रेस आगे आएगी। पार्टी प्रेसिडेंट और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने जैसे यानी आपका दुख जताया, और जैसे यानी भरोसा दिया कि हम हर तरीके से हर प्लान में, सहयोग में, रिवाइवल में, रिलीफ में हमने कुछ प्रायोरिटीज उनको बताई है, वो आश्वासन देके गए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेपाल के राजदूत से जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात करी थी, कहा कि कंडोलेंस मैसेज था जो राहुल गांधी ने लिखा, पुरानी जो मित्रता है भारत की और नेपाल की, उसका मेंशन भी उन्होंने उस मैसेज में किया है। राशिद, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजत राकेश टंडन इस तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी नेपाली एम्बेसी पहुंचे, वहां पर पहुंच करके उन्होंने अपना कंडोलेंस मैसेज लिखा, और साथ ही साथ ये भी कहा नेपाल के एम्बेसडर को कि जो भी संभावित मदद होगी कांग्रेस की तरफ से, उनकी तरफ से की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं नेपाल में कैसे दूर दराज के इलाकों में राहत पहुंचाई जा रही है। इंडिया न्यूज की टीम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की एक दूसरी टीम के साथ सड़क के रास्ते पोखरा से नेपाल पहुंची। अरविंद चतुर्वेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज आपको हर उस जगह पर लेकर जा रहा है जहां पर कोई नहीं पहुंच पा रहा है। हम बाउचेक गांव जा रहे हैं, जो कि 1700 मीटर समुद्र से ऊंचाई पर स्थित है, और हम आपको बता दें कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे आसपास कि सब जगह पत्थरों का एक बड़ा अंबार लगा हुआ है। पूरी की पूरी जमीन जो है ये फटी हुई है, और इस तरह से ही ये जो लाइन है आगे बढ़ती जा रही है। भूकंप की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा घर गिरा हुआ है। हम आपको सामने पहाड़ी से दिखाते हैं कि कितनी जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। हम उसी रास्ते से जो है पौचक जा रहे हैं, जहां पे हमें जानकारी मिली है कि 18 लोगों की मौत हो गई है, और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की जा रही है। पोखरा से गोरखा के रास्ते में इंडिया न्यूज की पूरी टीम रास्ते फंस गई। भारी लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर घुटने तक कीचड़ है।
हालात ये है कि रिपोर्टर, कैमरामैन सबको ईंटे पत्थर उठाकर रास्ता बनाना पड़ा। फिर भी मौके से आगे बढ़ने में हमें घंटों लगे। ये सफर इतना आसान नहीं था। रात हो गई। पिछले 7 घंटे से इंडिया न्यूज की टीम जो है बालेखू गांव में फंसी हुई है। हमने यहाँ के सीडीओ को फोन किया, हमने नेपाल हेल्पलाइन पे फोन किया, हमने नेपाल सरकार से कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमने सीडीओ को एसएमएस किया। उसके बाद उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अफसर पहुंच नहीं पाए हैं या पहुंचना नहीं चाहते हैं। So we're now totally stuck here in Balaku. We couldn't go any further because the road is totally damaged. To get any help, I've been calling, trying to get through the Swedish embassy, and we have been calling police officers in Pokhara and in Gorkha, and but we haven't get any information and any help. नेपाल सरकार और प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली, तो हम लोगों ने आसपास के रहने वाले गांव वालों से मदद लेना बेहतर समझा। आप देख रहे हैं इस समय हमारी घड़ी में 8:30 बज रहे हैं और सारे के सारे गांव वाले हमारी मदद के लिए यहां पर इकट्ठा हैं। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जाके गाड़ी लेके आए। हमारे पीछे रेस्क्यू टीम है जो कि हमारी गाड़ी फंसी होने की वजह से जहां उनको जाना है वो नहीं जा पा रही। उसके पीछे भी एक गाड़ी फंसी हुई है। 7 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार हमारी गाड़ी निकल गई, लेकिन वो निकल पाई सिर्फ इन गांव वालों की मदद की वजह से। अगले दिन सुबह में इंडिया न्यूज की टीम गोरखा की भच्छे गांव में पहुंची। हम इस समय गोरखा जिले के भचे गांव में है। ये गांव पूरी तरीके से उजड़ गया है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। आप देखिए पूरा का पूरा जो गांव है, उनके जो घर हैं, जो लोग कहते हैं कि सपनों का घर होता है, ये सपनों का घर जो है वो पूरी तरीके से गिर गया है, उजड़ गया है, टूट गया है। मकान पूरा सब ध्वस्त हो गया। नीचे गांव गोरखा जिला के संपूर्ण सब ध्वस्त हो गया है। इसमें लगभग 500 लोग घायल हुए हैं। 500 लोग लगभग घायल हुए हैं। लगभग 76 लोग का मृत्यु हो गया है। हम आपको आगे लेके चलते हैं और गांव दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा गांव जो है वो उजड़ गया है। और फिलहाल जो है जिस तरीके से यहाँ के लोग हिम्मत तो जरूर कर रहे हैं और शायद ये इनकी हिम्मत का ही कमाल है कि जिंदगी चल रही है, पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी जो पूरा सिस्टम है वो पूरी तरीके से उजड़ गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल दौर है इनके लिए संभल पाने का, क्योंकि अभी रोजी रोटी का ऐसा कोई जरिया नहीं है, कामकाज मिलने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सभी लोग पहले अपनी जिंदगी को संभालने में लगे हैं, क्योंकि हर परिवार में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, और ऐसी स्थिति में ये लोग जो है रात अपनी टेंट में गुजार रहे हैं और दिन में कोशिश कर रहे हैं कामकाज तलाश करने की। आप ये देख रहे हैं कि एक छोटी दुकान है जो कि पूरी तरीके से उजड़ गई है। इस दुकान में कुछ भी नहीं बचा है। जिन लोगों के मकान गिर गए हैं उन्होंने अपनी गृहस्थी अलग बसा ली है। हम आपको चल के दिखाते हैं कि एक टेंट में ही सब कुछ हो रहा है। वहीं बच्चों को देखना, बुजुर्गों को देखना, वहीं खाना बनाना और वहीं पे रात गुजारना, ये सारा कुछ एक टेंट में हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और जिस तरीके से लगातार भूकंप आ रहा है उससे अभी इनकी जिंदगी खतरे से बाहर नहीं है। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ में एक साथ आप देख रहे हैं कि साथ में बैठ के खेल रहे हैं, किसी तरीके से अपना समय काट रहे हैं। कितना कठिन दिन है इनके लिए। टेंट के नीचे ही पूरी गृहस्थी है। आप देख रहे हैं पानी का भी यही इंतजाम है, खाना भी यही बन रहा है, क्योंकि मकान अब इनके लिए सुरक्षित नहीं है। राज सोनी के साथ अरविंद चतुर्वेदी, भचे गांव, गोरखा जिला, नेपाल। नेपाल के गोरखा जिले के ग्राउंड जीरो से आपने इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट देखी। काठमांडू के दूर दराज के इलाके में जाना कितना कठिन है वो भी देखा। सवाल यह है कि फिर रास्ता है क्या? हेलीकॉप्टर से कैसे राहत पहुंचाई जा रही है, अब वो देखिए। हम इंडियन एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर के साथ खड़े हैं जो कि एक मिशन पर निकल रहा है। राहत सामग्री उन लोगों तक पहुंचानी है जो ऊंचे पहाड़ों में फंसे हुए हैं, जो मुश्किल हालातों से घिरे हुए हैं। हम आपको ये पूरा ऑपरेशन दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से
भारतीय एयरफोर्स अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। हम आपको ऑपरेशन दिखा चुके हैं इससे पहले, कश्मीर फ्लड का, उससे पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने जाबाजी के साथ अपने मिशन को अंजाम दिया था जब केदारनाथ में आपदा आई थी। और अब नेपाल की आपदा को भी एयरफोर्स अपनी आपदा मान चुकी है, लिहाजा वो हर तरह से तैयार है जूझने के लिए, उनके लिए, उनको राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, उनको एयरलिफ्ट करने के लिए। और ऐसी राहत सामग्री से भरा हुआ एक चॉपर जिसमें हम मौजूद है इस वक्त, हम दिखाएंगे आगे किस तरह से जोखिम उठाकर एयरफोर्स इस पूरे काम को अंजाम दे रही है। हमें लोगों को राहत और राहत की सामग्री पहुंचानी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं चॉपर में इंडियन एयरफोर्स के जवान जो पायलट है वो इसको उड़ा रहे हैं। इसके अलावा एक इंडियन मिलिट्री का एक जवान यहाँ पर मौजूद है और साथ में नेपाल आर्मी की तरफ से एक जवान हमारे साथ मौजूद है जो सामान को ड्रॉप करेंगे वहां पर। क्योंकि हमारी वजह से चॉपर में वेट बढ़ा था, इसलिए एक आदमी नेपाल आर्मी का कम किया गया है और उसकी जगह अब मुझे अपने हाथों से राहत सामग्री पहुंचानी होगी जरूरतमंदों तक, उन तक मुझे इसे पहुंचाना होगा। तेजी के साथ चॉपर की रफ्तार घट रही है, इसका मतलब हम नीचे उतर रहे हैं उस जगह पर जहां पर भारी तबाही फैली है। हम टूटे हुए मकान देख सकते हैं, काफी तबाही है, लेकिन घटती हुई जो हाइट है चॉपर की वो बता रही है कि हम अब अपनी पहली मंजिल के करीब हैं। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हम इस चॉपर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैगी है, यानी जो वहाँ पर ऊपर फंसे हुए हैं उनको खाने को मिलता है। इसी तरह के पैकेट इनमें मौजूद है, इसमें चावल है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक टेंट है ताकि जब बरसात आती है, मौसम यहाँ पर कभी भी बिगड़ जाता है तो वो तंबू बना सके और कम से कम भीगने से खुद को बचा सके। इसके हालातों में आप देख सकते हैं इसके अंदर बटर है, इस तरह की चीजें जो खराब नहीं होती, लंबे समय तक चल सकती है, वो तमाम चीजें यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। पानी है, पानी के अलावा यहाँ पर खाने के और भी कई पैकेट हैं जो जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब हम करीब पहुंच चुके हैं वहां पर जहां पर हमें सारा सामान उतारना है, जहां जरूरतमंद भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं। ये गोरखा डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज के इलाके हैं जिनके नाम भी याद रख पाना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर भी इंसान बसते थे, यहाँ भी लोग रहते थे, यहाँ भी जिंदगी रक्स किया करती थी, यहाँ भी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी। मगर अब खामोशी है, सन्नाटा है, मौत का सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव के गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है। हम नीचे उतरेंगे, इस गांव तक भी पहुंचेंगे और इस गांव में मंजर क्या है वो दिखाएंगे। ऐसे 50 गांव आसपास के हमने आपको हवाई जरिए से दिखाए, हवा के जरिए एरियल व्यू दिखाया उनका, वो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। और अब आपको नजदीक से हम दिखाएंगे तबाही किस कदर फैली है यहाँ पर। तो यहाँ पर राहत सामग्री का सामान उतर चुका है, आप देख सकते हैं सामान यहाँ पर पहुंचा है। इन लोगों तक ये सामान पहुंचाया जाएगा, इन लोगों तक सामान पहुंचाना है और ये वो जरूरतमंद है। गाँव के हालात अगर हम दिखा पाऊँ आपको तो देखिए, कच्चे मकान थे पूरी तरह से गिर गए हैं और यहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं। ये बड़ी तादाद में मौत हुई है, कुछ मत पूछिए कितने लोग मरे हैं, मगर जो बचे हैं वो ज्यादातर बच्चे हैं, चारों तरफ दिख रहे हैं। और इन सबको चाहिए मदद, खाने का सामान, राहत, जो हम लेकर, जो इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन न्यूज लेकर यहाँ पर पहुंचा है। और ये मासूम, इसके हाथ में भयंकर चोट लगी है, इसको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हालांकि इसको बचाना, इसको साथ ले जाना मिशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वो करना जरूरी है क्योंकि एक जिंदगी का सवाल है और इंडियन एयरफोर्स जिंदगी की कीमत अच्छे से जानती है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जिंदगी और मौत देखी ही नहीं जाती, बल्कि उसे गिना जाता है कि कितनी जिंदगी बची है और कितने लोगों की मौत हो गई। नेपाल में कुछ ऐसा ही है। अब आपको रवि शर्मा की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आप भी देखिए कैसे गोरखा सहित उसके आसपास के इलाकों में राहत पहुंचाई जा रही है। आसमान में हेलीकॉप्टर दिखता नहीं कि लोग राहत की उम्मीद लगाए जमा हो जाते हैं। ये मिशन का दूसरा चरण है, हम एक और जगह पर उतरे, यहाँ पर भी हमको राहत सामग्री उतारनी है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह सामान, किस तरह की चीज यहाँ पर बची है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से तबाही का मंजर फैला हुआ है। ये मकान आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर टूटे हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये गोरखा जिले का दूर दराज का एक गाँव है, जहाँ पर है जो गांव के लोग हैं उनको राहत का सामान दिया जा रहा है, उनको खाना यहाँ पर
ये वो जरूरत का सामान है जो अब इनको जिंदा रखने में मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर भारी तबाही आई है। इस गांव में पूरी तरह से तहस नहस हो गया है सब कुछ। गांव के घर मकान सब कुछ बर्बाद हो चुका है और आप देख सकते हैं वहाँ पर राहत का सामान काटा जा रहा है। इंडियन फोर्स के लोग, गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों की जिंदगी अब इसी भरोसे पर है कि इंडियन एयरलाइंस, भारतीय वायुसेना इन तक राहत का सामान पहुँचाए। कि दूर दराज का गांव है, इनकी समझते भी नहीं है ये लोग, लेकिन यहाँ पर भारी बर्बादी हुई है, सब कुछ तहस नहस हो गया है और इसके बीच यहाँ पर जो पोर्टेबल रोड नहीं है, यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर वायुसेना, भारतीय वायुसेना के जरिए राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। अब ये गाँव वाले इस सामान को आपस में बांटेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है नूडल है, यहाँ पर चावल है, इसके अंदर यहाँ पर मैगी का पैकेट है और तमाम तरह की वो चीजें जो इनको रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है। दूसरे मिशन में इंडियन एयरफोर्स ने नेपाल की फौज के साथ मिलकर यहाँ पर 11 लोगों को फिर से रेस्क्यू कराया है। ये गांव में फंसे हुए थे, गांव से बाहर जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं। भूकंप में गांव पूरा तबाह हो चुका है, गांव में कोई भी घर नहीं बचा है और ना ही खाने पीने के लिए कुछ बचा था। तो राहत लाई गई, यहाँ पर सामग्री दी गई उनको और उसके बाद में कुछ लोग जो बुजुर्ग थे, जो बच्चे थे और जो सक्षम नहीं थे, जो पूरी तरह जख्मी हुए हैं, उनको लेकर जाया जा रहा है यहाँ से। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2 बच्चे हैं इन 11 लोगों में, वो छोटा सा एक मासूम सा बच्चा भी है और एक बच्चा इधर आप पीछे देख सकते हैं और छोटा सा बच्चा मौजूद है। ये यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हालात थे, इतने मासूम बच्चे इस हालात को नहीं झेल सकते। इसीलिए तय किया गया कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जैसे जिनके पाँव में चोट लगी हुई है, जो पूरी तरह जख्मी हैं, ऐसे लोगों को निकाल लिया जाए यहाँ से, उन्हें मेडिकल अटेंशन मिले, उन्हें पोखरा लेकर जाया जाए। एक शहरी इलाका है, मेडिकल सुविधाएं हैं वहाँ पर। करीब 3 घंटों के बाद ये सॉटी का सफर वापस खत्म हुआ है। हम यहाँ गए हैं पोखरा और हमारे साथ मौजूद हैं 12 जख्मी लोग। ये ऐसे लोग हैं जो कि बुरी तरह जख्मी हैं, चल नहीं सकते। आप देख सकते हैं किस तरह से उतारा जा रहा है, पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। इन जख्मियों को अब अस्पताल लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर इनका इलाज होगा। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए इनको एयरलिफ्ट किया गया है। राहत सामग्री पहुंचाने के अलावा ये काम भी जोरों शोरों से किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं, जहां पर मेडिकल अटेंशन उन तक नहीं पहुंच सकती है, जहां मेडिकल सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच सकती हैं, उन्हें यहां लाया जा रहा है पोखरा में। यहां पर उनका इलाज होगा और जरूरत के हिसाब से उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेचर मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर नेपाल आर्मी एकाएक एक्टिव हो गई है, नेपाल पुलिस यहाँ पर मौजूद है और अब ये लोगों को उन मकाम तक पहुंचाएंगे इनके, जहां पर इनका इलाज आगे किया जा सकेगा। तो इस तरह का ये एक मिशन था जो काफी थकाऊ था, हमारे लिए भी काफी थकाऊ था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की बात और है, वो थकती नहीं, वो बिना रुके थके बिना इस काम को अंजाम दे रहे लगातार। और जो कोऑर्डिनेशन है नेपाल पुलिस का, नेपाल आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो इस तरह के लगातार मिशन जारी हैं और हमने आपको इस मिशन के जरिए दिखाने की कोशिश की कि कितने भीषण हालातों में, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी ये जो ऑपरेशंस हैं लगातार अंजाम दिए जा रहे हैं, नेपाल की मदद की जा रही है। मेरे सहयोगी संजीत के साथ रवि शर्मा, पोखरा, इंडिया न्यूज, नेपाल। तो अब ये देख रहे हैं कि तमाम कठिनाइयों के बीच नेपाल किस तरह से उठ करके खड़ा हो रहा है। काठमांडू और उसके आसपास 7 दिन के बाद दुकानें खुल गई हैं। हम काठमांडू शहर के बेहद व्यस्ततम इलाके में मौजूद हैं और अमूमन इस इलाके में चलने की भी जगह नहीं होती है, खासतौर पर्यटक जब सबसे ज्यादा यहां पर आते हैं। एक परचून की दुकान है, हालांकि तमाम दुकानें 7 दिनों से बंद थी और इस दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। जब त्रासदी आई शनिवार को, उसके बाद से कितने दिनों तक आपकी दुकान बंद रही? करीबन 1 सप्ताह हुआ। आज से थोड़ा डर भी कम लगने लगा है और सारा स्टोर डैमेज हुआ था, वो भी ठीक ठाक करके सामान मिला रहा हूँ। पूरे स्टोर है, उसके सामान जमीन पर गिर गया? सब गिर गया, दालें, चीज, चावल, चीनी, मैदा सब एक था गिर गया और वो संभाल के थोड़ा सेट कर रहा हूँ। सेट कर रहे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? और जब आज दुकान खोलने की बारी आए तो डर लग रहा था? डर तो लग रहा है, अभी भी डर लग रहा है, अभी भी कंपन हो रहा है, अभी भी डर लग रहा है। नुकसान तो 1-2 लाख का हुआ। दुकान तो खुल गई, क्या खरीदार भी आ रहे हैं? आ रहे हैं, अभी तो वही रात का सामग्री खरीदार आ रहा है। आप दुकान पर सामान खरीदने आई हैं, डर लग रहा है आपको? ए डर लागेको छ, धेरै डर, यो कामिरहेछ, डर लागिरहेछ। डर लागिरहेछ, यस्तो गाडी हिँड्दा नि भूकम्पै आयो कि भनेर डर लागिरहेछ।
जब कितने दिनों बाद सामान खरीदने बाहर निकले हैं? सामान किन 6 दिन पछाडि 6 दिन के बाद। देखिए दुकानें भी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद खुली हैं और जो लोग हैं खरीदारी करने वाले वो भी तकरीबन 1 हफ्ते के बाद बाहर निकले हैं। जो कपड़ों की दुकानें हैं वो भी अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं। कितने दिन बाद आप लोगों ने दुकान खोला है? मतलब बोलना 5 दिन के बाद। 5 दिन के बाद। तो 5 दिन तक दुकान बंद रही, डर से बंद रही? एकदम डर हुआ। अच्छा, इधर तो एकदम भूचाल आ गया है, एकदम ज्यादा। दुकान में आते हैं तो कैसा लगता है? खोलने का मन कर रहा है? फील करता है। हमने दूसरा है ना, दूसरा जूनी पाया है, हमने वैसे फील होता है हमको। दूसरी जिंदगी पाया है। खरीदार भी पहले जैसे आ रहे हैं या अभी बहुत कम? नहीं, खरीदार तो एकदम कम है। खरीदार के तो एकदम कम है। 90% खरीदार कम हो गया है। लेकिन देखिए खरीदार हो ना हो, भले ही इस शहर ने अपनी पहचान को खोया हो, भले ही शहर ने अपनों को खोया हो, लेकिन जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, जिंदगी चलते रहने का नाम है और शायद जीना इसी का नाम है। और काठमांडू शहर ये सबको दिखा रहा है और बता रहा है कि हम रुके नहीं हैं, हम थके नहीं हैं, हमें जिंदगी आज भी जीने आती है, जीना आता है। और कुदरत हम पर कैसा भी कहर बरसाए, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और अब जो जीने की स्पिरिट है उसको बरकरार रखेंगे, जिंदा रखेंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विपिन चौबे, काठमांडू, नेपाल, इंडिया न्यूज। नेपाल के ऊपर इतना बड़ा कहर टूटा कि इसके बाद यह कहा गया कि नेपाल सदियों पीछे चला गया। कुछ लोगों ने कहा कि दशकों पीछे चला गया, कुछ लोगों ने कहा सालों पीछे चला गया। लेकिन नेपाल फिर से उठ खड़े होने की कोशिश कर रहा है और जिंदगी पाने की कोशिश कर रहा है। अभी एक ब्रेक,